फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और परिवार के साथ मस्त होंगे। तो जैसे कि दोस्तों, आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है। वैसे तो हमारे आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं तो उनको ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि रोज़ डेली एक ब्लॉग कम से कम तो जाना ही चाहिए चैनल पर, और शॉर्ट वीडियो भी एक दो रोज़ डेली जाना चाहिए। तो उस हिसाब से ये हमारा एक ड्यूटी बन चुका है। जब से मैं यूट्यूबर हो गया हूँ तब से मेरी ये ड्यूटी बन चुका है कि मतलब डालना ही है। और वैसे भी एक चीज़ बोल देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम अश्लील वीडियो का विरोध करता हूँ, गलत बात का विरोध करता हूँ, और जो गलत मतलब गंदा गीत आते हैं मार्केट में उस पर भी हम विरोध करता हूँ। तो जैसे कि हम सभी को बता दूं, आप सभी लोग तो जानते ही होंगे, और उन लोगों का नाम लेना ठीक ही नहीं रहता है, लेकिन लेना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों के वजह से ही समाज की छवि खराब हो रही है और उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि नाम लेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब किसकी वजह से छवि खराब हो रही है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी बता देना मैं उचित समझता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में छाई हुई है मालती चौहान, और ये विष्णु राज और गोरखपुरैया भौजी और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये लोग छाए हुए तो हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है, वायरल भी है ये लोग, इनका बहुत चर्चा हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं सारे जगह पर इनका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लेकिन वो किस मामले में चर्चा हो रहा है आप सभी को पता होगा। ये लोग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ समाज की छवि खराब करके अपना नाम हासिल करते हैं और ये लोग पैसा कमाते हैं। और समाज की छवि कैसे खराब होती है, गोरखपुरैया भौजी बार बार आकर के बोलती है कि मैं अश्लील वीडियो का विरोध करती हूँ, मैं अश्लील का विरोधी हूँ। और मालती चौहान और विष्णु राज भी बोलता है कि मैं अश्लील वीडियो बनाते नहीं हम लोग, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और ये दूसरों को भी कभी कभी ये लोग वीडियो में आ करके दूसरों को भी अनाप शनाप की बातें बोलते हैं, मतलब शिक्षा देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि समाज में अश्लील वीडियो मत बनाया करो। लेकिन ये सब नौटंकी है, ये सब नौटंकी है। उन लोगों को टीआरपी पाना है और अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना है और यूट्यूब से पैसा कमाना है, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। अब देख लीजिए, ये लोग नौटंकी कर रहे थे, विष्णु राज, मतलब सारे लोग नौटंकी करते हैं। ये गोरखपुरैया भौजी भी कम नहीं है, ये भी नौटंकी करती है। खुद ही पति को अपने घर में रख देती है और सोशल मीडिया पर आकर के बोलती है मेरे पति को किडनैप कर लिया किसी ने। तो आप इन लोगों के बातों से समझ सकते हैं। चलती है फोर व्हीलर से, और वैसे भी पैसा काफ़ी कमाई है यूट्यूब पर। लेकिन फिर भी कभी कभी ये बोलती है दोस्तों मेरे घर में खाना नहीं है, राशन नहीं है, और बहुत सारी बातें, मैं बीमार हूँ, मेरा दवा नहीं है, यहाँ तक कि मतलब प्रेग्नेंट है उसकी भी बात ये सोशल मीडिया पर रख देती है। तो आप इन लोगों के हरकत से और बातों से आप समझ सकते हैं कि टीआरपी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी हद तक ये लोग गिरने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इनको मिलना चाहिए टीआरपी। तो आज के डेट में मालती चौहान और विष्णु राज के बीच में कुछ चल रहा है, सभी के बीच में चलता है, ऐसा नहीं है। सभी के घरों पर कुछ न कुछ तो तकरार होता ही है। उसी हिसाब से मियाँ बीबी के बीच में कुछ न कुछ तकरार हो गया है। और जब गोरखपुरैया भौजी को पता चला, जो कि इसके पहले ये उसको गाली देती थी, वो उसको गाली देता था, मतलब दोनों में बनती नहीं थी। लेकिन जब इसको पता चला कि विष्णु राज और मालती चौहान के बीच में कुछ तो आन बान हो गया है, तो इसने तुरंत मालती चौहान से कांटेक्ट करके और उसको अपने घर पर बुला करके और उसको खूब बुरी तरह से चढ़ा रही है। और वो भी चढ़ा रही है किस तरीका का, मतलब सामने कैमरा रख करके सोशल मीडिया पर बता रही है, मतलब लोगों को दिखा रही है कि हम मतलब कितना हम हेल्प करते हैं और हम कितना मदद करते हैं। और मेरे दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि गोरखपुरैया भौजी के अंदर अगर इतना ही नॉलेज होता और इतना ही अच्छा वो समाज सेवा करने में अपना योगदान देती,
तो उसको ये बात समझना चाहिए। भले ही मालती चौहान अश्लील वीडियो बना करके मार्केट में गंदगी फैलाई है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते अगर उसके घर पर मालती चौहान गई है तो गोरखपुरैया भौजी का पूरा फर्ज बनता है कि कम से कम मालती चौहान और विष्णु राज को इकट्ठा कर दूं, दोनों को मिला दूं। इससे क्या होता है कि दोनों की जोड़ी जो है ना बिछड़ने वाली है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग चल रहा है और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी ये लोग लगा रहे हैं। और विष्णु राज जो है वो मतलब तड़फ रहा है मालती चौहान के बिना, क्योंकि देखो भाई, सोने की मुर्गी जो अंडा देती है ना, जो मुर्गी होती है सोने की अंडा देती है, तो उससे बहुत फायदा होता है लोगों को। तो ठीक उसी प्रकार से मालती चौहान भी एक मुर्गी है और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि वायरल है और ये किसी के भी साथ वीडियो बनाएगी तो फटाक दे वायरल हो जाएगा। बस उसी चक्कर में अर्जुन नाम का कोई था और उसको भाई मानती थी तो उसके साथ में चली गई। क्योंकि देखो, जब मार्केट में जब थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ा नाम आदमी कमा लेता है, तो उसके लिए बहुत मतलब इजी हो जाता है किसी के साथ जाना, कहीं रहना, कुछ बात करना। वो अनपढ़ थी, उसको बात करने का तरीका भी नहीं था, लेकिन आज वायरल होने की वजह से बोलना भी सीख गई है मीडिया के सामने और किसी से भी बात कर सकती है, क्योंकि अभी वो अनपढ़ नहीं रह गई और ना ही गंवार रह गई, अभी वो चालाक हो चुकी है। तो गोरखपुरैया भौजी के पास आई और गोरखपुरैया भौजी खूब अपने तरीके से, अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से उसके माइंड को वाश कर रही है। मतलब माइंड वाश करके फिर मालती चौहान को अपने फेवर में लेकर के उसको कोर्ट कचहरी लेकर के पहुंच गई और वहां मीडिया वालों को चालू करके, मतलब कैमरे को चालू करके फोन पर बात कर रही है विष्णु राज से कि मतलब ऐसा वैसा, मतलब उसकी आवाज सुना रही है लोगों को। मतलब कितनी चालाक है, कितनी शातिर है, टीआरपी के लिए ये कुछ भी कर सकती है। तो मेरे दोस्तों, हमारे बताने का मतलब ये है कि आप लोग अगर सोशल मीडिया पर ये कुछ भी कर सकती है। तो मेरे दोस्तों, हमारे बताने का मतलब ये है कि आप लोग अगर सोशल मीडिया पर सपोर्ट ही करते हो, किसी का वीडियो ही देखते हो, तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं कि जो खाने को लेकर के, डांस को लेकर के, कुछ कॉमेडी को लेकर के, कुछ अच्छा मैसेज समाज को देके, कुछ जानवर के प्रति, मतलब बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं, अपने अपने टैलेंट से अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। तो आप लोग को सपोर्ट ही करना है, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए जिससे हमारी समाज की छवि भी न खराब हो, आने वाले बच्चों का भविष्य भी न खराब हो। आप लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं कि जो ये लोग बोलते हैं दीमक का कीड़ा होता है ना, ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज का जहरीला पनपता हुआ कीड़े हैं ये लोग। इन कीड़ों को मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग हमारे समाज में गंदगी के अलावा और कुछ दे ही नहीं सकते। क्योंकि मैं देख रहा हूं आज के डेट में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है और इतना जरूरी हो गया है कि हर घरों में जितनी फैमिली है, समझदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सारे लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं और सभी के घरों में है। वो बच्चे 100% देखते हैं और ये लोग जो अश्लील हरकत करके सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाया है, वो गंदगी हम सारे इज्जतदार के घरों में जाता है एंड्रॉयड मोबाइल में। और बच्चे जो है, बच्चे लोग के लिए भी जरूरी हो गया, क्योंकि ऑनलाइन से उनको पढ़ाई भी पढ़ना रहता है, बहुत कुछ ऐसे सवाल होते हैं उसका हल करना रहता है गूगल पर जा करके। मतलब किसी भी कीमत पर मोबाइल को हाथ में बच्चे लोग लेते ही लेते हैं और उसी वक्त इन लोग का अश्लील वीडियो आ जाता है। तो हमारे जितने फैमिली हैं हमारे घर में, सभी को शर्म से आंखें झुकानी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन लोगों का सपोर्ट देने का मतलब ये है, हमारे समाज के साथ आप लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट मत दीजिए। क्योंकि ये देखिए गोरखपुरैया भौजी, अब ये मालती चौहान और विष्णु राज का जो भी जोड़ी हो, चाहे जैसा भी उन्होंने किया हो, लेकिन उस तरह से बीच में आकर के कूदना नहीं चाहिए। और वो कूदी है इसीलिए, बहुत अन्नदाता नहीं है गोरखपुरैया भौजी, बहुत बड़ा मदद करने वाली नहीं है। वो मदद इसीलिए कर रही है कि उसको टीआरपी चाहिए कि हमने मालती, मतलब वायरल है ना, मालती चौहान वायरल है, तो मालती चौहान को हम अपने पास बुला लेगी, तो मालती चौहान के वजह से हमको भी लोग जानेंगे और ये भी समझ जाएंगे कि गोरखपुरैया भौजी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये टीआरपी के लिए वो ये सब काम कर रही है। तो मेरे दोस्तों,
इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और जितनी भी हमारी भोली भाली बहनें हैं उनको बताने की जरूरत है कि आप लोग इन लोगों के चक्कर में न पड़ें, ना ही इनका सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए जैसा माहौल होता है उसी तरह का संस्कार आता है। तो ऐसे गंदे लोगों के साथ खड़ा होकर के वीडियो बनाना, गंदे लोगों के साथ फोटो खिंचवाना और गंदे लोगों का सपोर्ट करना, तो जाहिर सी बात है कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ अपने ही ऊपर आएगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही हम सभी के लिए बहुत बेहतर है। तो मैं चाहूँगा कि ये जितने भी अश्लील हरकत करके हमारे समाज की छवि खराब कर रहे हैं और आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, तो इन लोगों के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मालती चौहान से कोई दुश्मनी है, ना ही गोरखपुरैया भौजी से दुश्मनी है, ना ही जितने अश्लील वीडियो बना रहे हैं, मतलब जिनके खिलाफत मैं करता हूँ, जिनका विरोध करता हूँ, वो सब किसी से भी मेरा दुश्मनी नहीं है। ये सारे लोग समाज के लिए अच्छा काम करना चालू कर दें और ये लोग अश्लील वीडियो बनाना छोड़ दें, तो मैं कसम से बता रहा हूँ इन लोगों का मैं सपोर्ट 100% करूंगा और इन लोग को सैल्यूट भी करूंगा, इन लोग का नाम भी लूंगा सोशल मीडिया पर। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि गोरखपुरैया भौजी ऐसे कितना वीडियो हमने गोरखपुरैया भौजी का देखा है। ये बार बार आकर के बोलती है कि मैं अश्लील वीडियो का विरोध करती हूँ। अभी एक दिन कोई औरत को बोल रही थी आकर के सोशल मीडिया पर कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम लोग को मजबूरी है और तुम लोग इसीलिए अश्लील वीडियो बनाती हो, तो ये जो साड़ी वीडियो उठाती हो ना, ये बहुत बड़ा अपमान होता है, ये साड़ी का अपमान होता है। क्योंकि वही साड़ी दुर्गा माँ पहनती हैं, लक्ष्मी जी पहनती हैं, सरस्वती जी पहनती हैं, इसलिए अपमान होता है। अब बताइए उसके अंदर कितना टैलेंट है और कितना समझदारी है, किस हिसाब से लोगों को समझा रही है। अरे भैया, इस तरह का देखने जाएगी तो वो साड़ी कोठे वाली भी पहनती हैं, तो इस हिसाब का वो जवाब देती है। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कौन से हिसाब से लोग उसको इतना सम्मान देते हैं, कौन से हिसाब से वो समाज को मैसेज देती है। उनको ये नहीं बता रही है कि साड़ी उठाओगी तो हम तुम्हारा वीडियो हमारे जो समाज के बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर क्या असर गिरेगा, हमारी बेटी बहन देखेंगी उनके अंदर क्या असर गिरेगा। इससे बहुत बेकार चीज है, इससे तुम्हारा इज्जत का कचरा भी होता है, तुम कहीं का भी नहीं रह जाओगी, तुम्हारे चरित्र पर लोग अंगुली उठाना चालू करेंगे। इस हिसाब से उसको बात करना चाहिए। लेकिन बात कर रही है कि देवी देवताओं का अपमान होता है, मतलब वो खुद ये हरकत करती थी पहले, अभी तो उसने सारा वीडियो डिलीट मार दिया है, लेकिन ये करती थी हरकत और आज भी वो करती है, लेकिन अब खुद नहीं करती है, अब दूसरों को से करवाती है। जब उसके पास कोई आता है हेल्प मांगने के लिए, प्रमोशन करवाने के लिए, तो उनको पूरी तरह से बोलती है कि तुम्हारा हम हेल्प करेंगे। और जब वो बेचारी थक जाती है, इज्जतदार घराने की कोई औरत होती है, उसको बेचारी को लालच रहता है कि चलो भाई हम भी कुछ काम करेंगे यूट्यूब पर, हम भी पैसा कमाएंगे, गोरखपुरैया भौजी जैसा हम भी बन जाएंगे। ये सारा सपना, ये सारा उम्मीदें लेकर के इसके पास आती है और ये उनको धीरे से सलाह देती है कि देखो मेरी बात सुनो, इस तरह से तुम्हारा वीडियो चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा तुमको अश्लील तो दिखाना ही पड़ेगा, थोड़ा किसी के प्रति आवाज उठाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा वीडियो ये चलेगा। तो बताइए, इस तरह का शिक्षा देती है और इस तरह से लोगों से अश्लील हरकत करवाती है, तो कहाँ तक ये सही है आप लोग बताइए। अभी तो फिलहाल विष्णु राज और मालती चौहान के जिंदगी में दखल अंदाजा इसने दे दिया है। और हालांकि देखिए कुछ भी हो, विष्णु राज की वो धर्मपत्नी है और एक साथ दोनों अपना रोजी रोटी कमाते हैं, करते हैं। मैं खाली बस यही बोलना चाहूँगा विष्णु राज से कि भैया तेरी पत्नी है, तू लेके आ। और मालती चौहान से भी भैया भौजी कौन सी कानून है, उसका सहारा ले रही हो और उसका सहारा ले करके तुमको कौन सा टीआरपी मिलने वाला है, जो कि तुम ही लोग सोशल मीडिया पर आकर के गोरखपुरैया भौजी का बदनामी करती हो और गोरखपुरैया भौजी भी तुम्हारी बदनामी करती है। तो ये कौन सा तुम्हारा सहारा बनेगी, जो तू सोशल मीडिया पर जगह जगह कैमरा चालू करके वो खाली बस यही बता रही है लोगों से कि विष्णु राज ऐसा बोला, वैसा बोला, इसने ऐसा किया, वैसा किया, यही सारे बता करके खुद का टीआरपी बना रही है, खुद का अपना इमेज बना रही है समाज में।
तो आप लोग सावधान हो जाओ। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग समाज की छवि मत खराब करो, क्योंकि समाज की छवि खराब करोगे तो समाज में बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं और बहुत से लोग बहुत खर्चा करके अपने बच्चों को अच्छा माहौल देते हैं, शिक्षा देते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर जब गंदा असर पड़ेगा तो इन लोगों के मुंह से गाली निकलेगी तुम लोग के लिए, और वो गाली जो है श्राप बन के लग जाएगा, बद्दुआ लगेगा। शायद इसीलिए तुम लोग आज परेशान हो। तो आप लोग साफ सुथरा वीडियो बनाओ, समाज के लिए अच्छा मैसेज दो और एकदम सुखी रहो, खुशहाल रहो। मैं यही चाहता हूँ, समाज की छवि मत खराब करो। और गोरखपुरैया बहूजी, अगर तू हमारी वीडियो को देख रही है तो इस बात को तू समझ ले, तेरे पास अगर बहुत सारे, तू बहुत दिन से यूट्यूब पर काम करती है, तू चाह तो और कोई तरीका ढूंढ करके तू पैसा कमा सकती है, लेकिन किसी के जिंदगी में घुस करके दखल अंदाजा दे करके किसी की जिंदगी मत खराब कर, नहीं तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं बार बार बोलता हूँ, जो खेत में बीज डालेगा ना वही उपजेगा। तो अगर करना ही है तो दिल से कुछ अच्छा काम कर। इस तरह से टीआरपी के लिए किसी का इज्जत जो है ना सोशल मीडिया पर नीलामी मत किया कर। तो ये मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो अश्लील गीत और अश्लील वीडियो का विरोध करता ही हूँ और करता ही रहूँगा और आगे भी करूँगा, क्योंकि इससे जो है हमारे समाज की छवि खराब हो रही है और बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं कि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है और आने वाले समय में मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुमसे मिलूँगा, तुमसे बहुत सारा सवाल करूँगा। बस खाली इंतज़ार करो हमारा। और इन्हीं वचनों से मैं क्षमा चाहता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अश्लील वीडियो का सपोर्ट मत किया कीजिए, बल्कि बहुत सारी बहनें हैं साफ़ सुथरा वीडियो बनाती हैं, उनका सपोर्ट करिए, हमारा सपोर्ट करिए। जो हम आवाज़ उठाए हैं तो ये हमारे खुद की बहन बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाया हूँ, बल्कि सभी के लिए उठाया हूँ, क्योंकि ये समाज हमारा परिवार है और उस परिवार में जितनी भी बहन बेटी हैं ये सभी हमारी बहन बेटियां हैं और उन बहन बेटियों के लिए हम आवाज़ उठाना एकदम बेहतरीन समझता हूँ और लगातार उठाता रहूँगा। बस इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।